दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो करंसी जिसने दहाइयों तक दुनिया को अपने साए में रखा, आज खुद अपनी बका की जंग लड़ रही है। भारत का 50 अरब डॉलर के अमरीकी बॉन्ड्स फरोख्त करना, चीन का 71 अरब डॉलर का अमरीकी कर्ज उतार देना, ब्रिक्स ममालिक का इज्तमाई तौर पर डॉलर से पीछे हटना, 40 से जायद ममालिक का चीन के साथ युआन में कारोबार, रूस और ईरान की रूबल में तिजारत और हत्ता के सऊदी अरब का नॉन डॉलर अदायगियों पर आमादा होना, ये सब इस बात का ऐलान है कि अमरीकी मालियाती तसल्लुत पहली बार संजीदा आलमी दबाव का सामना कर रहा है, जहां सोना यानी गोल्ड दोबारा महफूज असासा बन रहा है। और सवाल अब ये नहीं रहा कि डॉलर ताकतवर है या नहीं, बल्कि ये है कि दुनिया कितनी तेजी से एक ऐसे मालियाती दौर में दाखिल हो रही है जहां कोई एक करेंसी सब पर हावी नहीं रहेगी। आज दुनिया भर में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या किसी एक मुल्क की करेंसी पर मुकम्मल इन्हिसार अब भी महफूज है। एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और मशरिक वस्ता के ममालिक तेजी से इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि डॉलर पर अंधा एतमाद अब खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि आलमी मालियाती निज़ाम में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली जन्म ले रही है, जिसकी क़यादत चीन, रूस, भारत और ब्रिक्स ममालिक कर रहे हैं। डॉलर दहाइयों तक दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी रहा। दूसरी आलमी जंग के बाद जब यूरोप खंडरात में बदल चुका था और दुनिया एक नए मालियाती निज़ाम की तलाश में थी, तब अमरीकी डॉलर्स ने अमरीकी तिजारत, ज़र मुबादला के ज़खायर और अशिया की मंडियों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। तेल से लेकर असलहा तक, कर्जों से लेकर आलमी तिजारत तक, हर रास्ता डॉलर से होकर गुजरता था। गुज़श्ता एक साल के दौरान भारत ने 50 अरब डॉलर से जायद मालियत की अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। ये फ़रोख्त महज एक माली फैसला नहीं बल्कि एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक पैगाम है। इस इकदाम के नतीजे में भारत के अमरीकी बॉन्ड्स के ज़खायर में तकरीबन 21% कमी वाक़ हुई, जो गुज़श्ता 4 साल में पहली बार इतनी बड़ी सालाना कमी है। ये इस बात का इशारा है कि भारत अब अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को सिर्फ डॉलर तक महदूद रखने के हक़ में नहीं रहा। चीन, जो पहले ही अमरीकी कर्ज का सबसे बड़ा गैर मुल्की हामिल था, इस समत में इससे भी आगे निकल चुका। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दरमियान चीन ने 71 अरब डॉलर मालियत के अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फरोख्त किए। ये कमी महज नंबर्स का खेल नहीं बल्कि इस बात का ऐलान है कि बीजिंग अब वाशिंगटन के कर्ज पर बैठकर अपनी माली सलामती को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं। चीन बतदरीज मगर मुसलसल अपने डॉलर असासे कम कर रहा है और मुतबादिल निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिक्स ममालिक की मजमूई तस्वीर और भी ज़्यादा मानी खेज है। सिर्फ एक माह के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक ने अपने अमरीकी ट्रेजरी ज़खायर में 29 अरब डॉलर की कमी की। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा है। ये ममालिक खामोशी से मगर वाज़े तौर पर अपने रिजर्व मैनेजमेंट मॉडल को तब्दील कर रहे हैं, जिसमें डॉलर का किरदार कम और दीगर असासों का किरदार बढ़ता जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, डॉलर के खिलाफ ये दबाव उस वक्त और भी संगीन हो जाता है जब अमरीकी मईशत की अंदरूनी कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। अमरीकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 38 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। शरह सूद में मुसलसल उतार चढ़ाव ने मालियाती मंडियों में बेयकीनी पैदा कर दी है। बॉन्ड्स की कीमतें गिर रही हैं, कर्ज लेने की लागत बढ़ रही है और अमरीकी बजट खसारा एक मुस्तकिल मसला बनता जा रहा है। ये सब अवामिल डॉलर की तवीलुल मुद्दत साख पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जुग्राफियाई सियासत ने इस मसले को मजीद गहरा कर दिया। रूस पर मगरबी पाबंदियों के दौरान इसके डॉलर और यूरो में मौजूद ज़खायर मुंजमद कर दिए गए। ये वाक़या एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि डॉलर जैसे मालियाती असासे को किस तरह एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लम्हे बहुत से ममालिक ने यह समझ लिया कि अगर आज रूस के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसी एहसास ने ममालिक को अपने ज़खायर मतनौ बनाने पर मजबूर कर दिया है। अब सरमायाकारी सिर्फ अमरीकी बॉन्ड्स तक महदूद नहीं रही। सोना, जिसे कभी पुराना और गैर फ़ाल असासा समझा जाता था, एक बार फिर मरकजी हैसियत अख्तियार कर चुका है। मरकजी बैंक तेजी से सोना खरीद रहे हैं क्योंकि सोना ना तो दिवालिया होता है और ना ही इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी में सोना एक ऐसा महफूज असासा बन चुका है जो किसी एक रियासत के कंट्रोल में नहीं। तिजारत और अदायगियों के निज़ाम में भी बड़ी तब्दीली आ रही है। चीन अब 40 से जायद ममालिक के साथ बराह रास्त युआन में तिजारत कर रहा है। तेल, गैस, मशीनरी और खाम माल की अदायगियां अब डॉलर के बगैर भी मुमकिन बनाई जा रही हैं। भारत ने
20 से जायद ममालिक के बैंकों के साथ खुसूसी रुपए अकाउंट्स कायम किए ताकि दो तरफा तिजारत मकामी करेंसी में हो सके। इसका मकसद ना सिर्फ डॉलर पर इन्हिसार कम करना बल्कि ज़र मुबादला के दबाव से भी बचना है। रूस और ईरान के दरमियान तिजारत अब रूबल और दीगर मकामी करेंसियों में हो रही है। पाबंदियों के बावजूद दोनों ममालिक ने मुतबादिल अदायगी निज़ाम कायम करके ये साबित कर दिया कि डॉलर के बगैर भी तिजारत मुमकिन है। मशरिक़ वुस्ता में भी एक खामोश तब्दीली नज़र आ रही है। सऊदी अरब में जो दहाइयों तक पेट्रो डॉलर सिस्टम का सतून रहा, अब बाज़ मामलात में नॉन डॉलर करेंसी कबूल करने के लिए तैयार दिखाई देता है। ये तब्दीली अलामती होने के साथ साथ इंतहाई अहम भी है। ब्रिक्स ममालिक मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम पर भी काम कर रहे हैं। भारत ने ब्रिक्स के तहत एक डिजिटल करेंसी नेटवर्क की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और अदायगियों को डॉलर से आज़ाद करना है। प्रोजेक्ट एम ब्रिज के तहत मुख्तलिफ ममालिक के मरकजी बैंक डिजिटल करेंसियों के जरिए सरहद पार अदायगियों के तजर्बात कर रहे हैं, जिन्हें सोने और कौमी करेंसियों की पुष्ट पनाही हासिल है। ये इक़दामात इस बात की अलामत हैं कि मुतबादिल निज़ाम अब सिर्फ ख्याल नहीं रहा बल्कि अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। माहिरीन मईशत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डॉलर की गैर मुतनाज़ा हुक्मरानी का दौर ख़त्म हो रहा है। JP मॉर्गन की माहिर मुआशियात जॉइस चोंग के मुताबिक अमरीकी डॉलर मुस्तकबिल में भी एक अहम आलमी करेंसी रहेगा, लेकिन वो वाहिद गालिब करेंसी नहीं रहेगा। दुनिया अब एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ रही है जहाँ कई करेंसियाँ, कई मराकिज़ और कई ताकतें बैक वक्त मौजूद होंगी। ये तब्दीली एक दिन या एक साल में मुकम्मल नहीं होगी। डॉलर अभी भी आलमी तिजारत, मालियाती मंडियों और ज़खायर में मरकज़ी हैसियत रखता है, लेकिन तारीख हमें बताती है कि मालियाती ताकत कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती। जब एतमाद मुतज़लज़ल हो जाए, जब मुतबादिल दस्तयाब हों और जब सियासी ख़तरात बढ़ जाएं, तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बदल लेती है। आज हम इस तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। डॉलर अब भी ताकतवर है, मगर अब अकेला नहीं। चीन, भारत, रूस और ब्रिक्स ममालिक एक नए मालियाती तवाज़ुन की बुनियाद रख रहे हैं। सवाल अब ये नहीं कि डॉलर ख़त्म हो जाएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि दुनिया कितनी तेज़ी से एक ऐसे निज़ाम में दाखिल होगी जहाँ ताकत तकसीम होगी और कोई एक करेंसी पूरी दुनिया को यकमाल नहीं बना सकेगी। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल हिंगोल न्यूज़ को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।